वाइट कंप्यूटर क्लास के इस CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट प्रोग्राम के तीसरे चैप्टर इंक्लूशन में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं किस तरह से CSS में इंक्लूशन मतलब समावेश, इसका हिंदी होता है समावेश। विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स जो है उसका समावेश कैसे करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, इसी को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम लोग there are 4 ways to associate styles with your HTML. Document most commonly used methods are inline CSS and external CSS। ये दो जो है वो ज़्यादा यूज होता है, एक inline CSS और एक्सटर्नल CSS। बाद बाकी 4 तरीके हैं जो हम उसको स्टाइल को HTML डॉक्यूमेंट में समावेश कर सकते हैं, इंक्लूशन कर सकते हैं। तो पहले है एम्बेडेड CSS, द स्टाइल एलिमेंट। अब हम CSS रूल को HTML डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं स्टाइल एलिमेंट स्टाइल टैग के जरिए। अब ये टैग जो है प्लेस्ड होता है हेड टैग के अंदर और उस रूल्स को डिफाइन किया जाता है। दोस्तों, नॉर्मली हम लोग जानते हैं जो हेड टैग जो है HTML प्रोग्राम में हेड टैग के अंदर सिर्फ एक टाइटल टैग हुआ करता था और उसमें और कोई उसका यूज नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे यूज हम लोग देखेंगे, उसी का एक एग्जाम्पल है दोस्तों। ये प्रोग्राम है और ये उसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है हेड स्टाइल टाइप टेक्स्ट /CSS, इसको कोड्स में रखना है। फिर मीडिया इक्वल्स टू विद इन कोड्स डॉट स्टाइल रूल्स, फिर उसके नीचे स्टाइल रूल्स लिखेंगे, फिर स्टाइल को क्लोज करेंगे, फिर हेड को क्लोज करेंगे। इतना हेड के अंदर होगा, ये सारा चीज़ जो है ये हेड के अंदर होगा। ठीक है, तो हेड के अंदर जो है स्टाइल एलिमेंट बिगिन करेंगे, फिर उसका एट्रीब्यूट डालेंगे स्टाइल टाइप, फिर स्टाइल रूल्स डालेंगे, फिर स्टाइल को क्लोज करेंगे, फिर हेड को क्लोज करेंगे। अब एट्रीब्यूट जो है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसका एट्रीब्यूट समझते हैं दोस्तों, इसका एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एट्रीब्यूट में टाइप है टेक्स्ट CSS, ये 2 तरह का होता है। स्पेसिफाइज द स्टाइल शीट लैंग्वेज एज ए कंटेंट टाइप MIME type. This is a required attribute. Media a screen specifies the device the document will be displayed on. Default values is all. दिस इज़ एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट। अगर हम इसका कोई ऑप्शन नहीं लेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा।
फिर हम इसको जो है इसका आगे हम लोग देखते हैं, एग्ज़ाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। ये इसका एग्ज़ाम्पल हो गया हेड स्टाइल टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS कोड्स क्लोज, फिर मीडिया इक्वल्स टू विद इन कोड्स ऑल। तो ये डिफ़ॉल्ट है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। H1 फिर कलर इक्वल्स टू #36C सेमीकोलन, फिर ब्रेसेस क्लोज, फिर स्टाइल एलिमेंट क्लोज, फिर हेड क्लोज। यहाँ भी हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग बिगिन किया गया, फिर उसका एट्रीब्यूट डाला गया यहाँ, ठीक है। जब हम ये ऑप्शन एट्रीब्यूट नहीं डालेंगे कुछ भी, तो ये जो है नॉर्मल में ऑल माना जाएगा। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ऑल है, ठीक है। तो इसमें H1 साइज़ दिया गया और फिर उसका कलर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। नेक्स्ट टर्म है इनलाइन CSS, द स्टाइल एट्रीब्यूट। You can use a style attribute of any HTML element to define style rules. स्टाइल रूल्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं HTML प्रोग्राम में। और ये जो है ये रूल सिर्फ स्टाइल एलिमेंट के अंदर ही इस्तेमाल होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं इसका अलग से। ये एट्रीब्यूट है स्टाइल रूल्स। द वैल्यू ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट इज कम्बिनेशन ऑफ स्टाइल डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। इसमें जितना भी डिक्लेरेशन होगा, प्रत्येक डिक्लेरेशन को सेपरेट किया जाएगा सेमीकोलन से। यहाँ ध्यान रहे दोस्तों, बहुत सारे जल्दीबाजी में या कॉलन और सेमीकोलन में डिफरेंस नहीं समझते हैं, और इसी डिफरेंस के कारण जो है ये प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी होती है। तो ये जो है ये सेमीकोलन यहाँ होगा, कॉलन नहीं होगा। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल हम लोग समझते हैं, देखते हैं। यहाँ H1 स्टाइल इक्वल्स टू within quotes color colon #36C semicolon quotes close element close. This is inline CSS H1 tag close. अब इसका जब आउटपुट होगा दोस्तों, तो ये आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। This is inline CSS। ये इस तरह का स्टाइल आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो ये जो है इनलाइन CSS का एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब एक्सटर्नल CSS, द लिंक एलिमेंट। एक्सटर्नल CSS जो है वैसे CSS का वैसे डॉक्यूमेंट जो बाहर से HTML डॉक्यूमेंट में अटैच किया जाता है, इंक्लूड होता है, उसको एक्सटर्नल CSS कहा जाता है। और ये लिंक एलिमेंट के थ्रू होता है। तो लिंक एलिमेंट कैन बी यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल इन योर HTML डॉक्यूमेंट। अब इसको जो है हम लोग देखते हैं कैसे। तो इसको हम लोग देखते हैं हेड, फिर लिंक टाइप, हेड फिर लिंक टाइप टेक्स्ट CSS href इक्वल्स टू विद इन कोट्स डॉट, फिर मीडिया इक्वल्स टू विद इन कोट्स डॉट, फिर स्लैश, फिर लिंक का एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर हेड क्लोज। अब इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में है टाइप text / CSS specifies the style sheet's language
as the content type, MIME type, this attribute is required. href ये URL है. Specify this style sheet file having style rules. This attribute is required. और तीसरा है दोस्तों मीडिया स्क्रीन. Specifies the device that document will be displayed on. कौन से डिवाइस पर डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करेगा. डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ऑल. अगर ऑल नहीं देना है, अगर स्पेसिफाइड है तो उसका नाम होगा. दिस इज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट. ये एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है. इसमें हाँ आप वैल्यू दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. तो ये तीनों चीज़ हम लोग आज समझ गए. अब इसके बाद नेक्स्ट होगा दोस्तों, इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं. एग्ज़ाम्पल में देखते हैं H1 H2 H3, फिर यहाँ ब्रेसेस बिगिन हो गया, फिर कलर इक्वल्स टू #36C सेमीकोलन, फॉन्ट वेट इक्वल्स टू नॉर्मल सेमीकोलन, लेटर स्पेसिंग 4 EM सेमीकोलन, मार्जिन बॉटम 1 EM सेमीकोलन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, और ये सब जो हो गया ये क्लोज हो गया. तो ये सारे जो कंसीडर ए सिंपल स्टाइल शीट फाइल विथ द नेम ऑफ mystyle.css हैविंग द फॉलोइंग रूल्स. ये सारे रूल्स हैं. CSS का डॉक्यूमेंट्स जो होगा दोस्तों उसका एक्सटेंशन नेम होगा .css. इसको हम लोग याद रखेंगे. ठीक है. अब फिर यहाँ पर जो है उसी का हेड के अंदर लिंक एलिमेंट का यूज़ किया गया है. यहाँ अब इंपोर्टेड CSS ये तो दो हम लोग समझ गए. तीसरा जो है दोस्तों ये इंपोर्टेड CSS जो है @import is used to import an external style sheet in a manner similar to the link element. Here is the generic syntax of @import rule. head, उसके बाद एलिमेंट बिगिन हुआ @import, विदिन कोट्स URL, फिर सेमीकोलन, और फिर हेड क्लोज. Here URL is a URL of a style sheets file having a style rules. You can use another syntax as well. Head. अब यहाँ फिर import, इसमें @import URL ब्रैकेट के अंदर विदिन कोट्स URL सेमीकोलन, फिर हेड क्लोज. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों. हेड import mystyle.css सेमीकोलन हेड. CSS रूल overriding. Any inline style sheet takes the highest priority, so it will override any rule defined in a style tag or rule defined in any external style sheet file. Any inline style sheets जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है. यही कारण है कि यह ओवरराइड एनी रूल्स को ओवरराइड कर देता है. डिफाइन जो स्टाइल टैग में डिफाइन किया गया है. दूसरा रूल है एनी रूल डिफाइंड इन स्टाइल टैग
will override the rules defined in any external style sheets file। जो कोई भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स फाइल में जो रूल्स होगा उसको ये इनलाइन स्टाइल वाला जो है स्टाइल के अंदर जो होगा वो उसको ओवरराइड कर देगा। एनी रूल डिफाइंड इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स फाइल टेक्स द लोएस्ट प्रायोरिटी। एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में जो रूल्स है उसका वैल्यू कम होता है और इन लाइन में जो है उसका हाईएस्ट वैल्यू होता है। प्रायोरिटी हाईएस्ट। हैंडलिंग ओल्ड ब्राउज़र। देयर आर स्टिल मेनी ओल्ड ब्राउज़र who do not support CSS, so we should take care while writing our embedded CSS in HTML document. The following snippet shows how to use comment tags to hide CSS from older browser. Style type equals to text oblique CSS, एंगुलर ब्रैकेट, फिर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, डैश डैश, बॉडी TD, कलर ब्लू, फिर ब्रेसेस क्लोज, फिर हैश हैश, फिर डैश डैश और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्टाइल। ये एक सैम्पल है, एक सैम्पल प्रोग्राम है ओल्ड ब्राउज़र को हैंडल करने का। CSS कमेंट, इसमें भी जो है जावा की तरह दोस्तों दो तरह का कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन। C++ में भी इसी तरह का होता है। यू कैन सिंपली पुट आवर कमेंट इनसाइड /*, दिस इज ए कमेंट इन ए स्टाइल शीट्स। फिर क्लोज भी करेंगे */। यू कैन यूज /*// टू कमेंट मल्टीलाइन ब्लॉक्स। मल्टीलाइन ब्लॉक्स के लिए यूज होता है। इन सिमिलर यू डू इन C and C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी तरह इसमें भी इसका यूज करेंगे। यहाँ दोस्तों इसका एग्जाम्पल दिया गया है। ये कमेंट है पहला, फिर हेडिंग का दिया गया है, फिर कलर है, फॉन्ट वेट है, फिर लेटर स्पेसिंग है, फिर मार्जिन बॉटम है, फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है और फिर जो है कमेंट को क्लोज किया गया। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में कमेंट्स को डाल सकते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको बार बार सुनेंगे